कृतज्ञ राष्ट्र आज मना रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में एकता दौड़ को दिखाई हरी झंडी। देश भर में मनाया जा रहा है दिवाली का महापर्व। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कच्छ में जवानों के साथ मनाई दिवाली। और जेवर एयरपोर्ट के लिए जाने वाले ग्रीन हाईवे पर मोहना गांव में रास्ते की मांग को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांग केंद्र सरकार ने की पूरी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने धरना करवाया समाप्त। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर आयोजित परेड में पीएम मोदी शामिल हुए। देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के अक्षुण्ण रखने की प्रधानमंत्री ने शपथ दिलाई, जिसके बाद सैनिक बलों और पुलिस के दस्तों ने प्रधानमंत्री को सलामी दी। वायुसेना के विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। उन्हें देश की एकता अखर रही है और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में अर्बन नक्सल, जात-पात और गरीबों को वंचित रखने वालों से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने संविधान की माला जपने वालों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 75 साल में ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में मौजूदा सरकार ने देश में भेदभाव मिटाने के सभी प्रयास किए हैं और ये आगे भी जारी रहेंगे। सामाजिक सद्भाव, न्याय के साथ देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। वन नेशन, वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। भारत आज वन नेशन, वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर नई दिल्ली के पटेल चौक पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल एक महान देशभक्त और अग्रणी राष्ट्र निर्माता थे। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल का एक मजबूत और एकजुट भारत का सपना लोगों को सद्भाव, विशिष्टता और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर उपराष्ट्रपति ने सभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता की विरासत को बनाए रखने का संकल्प लेने का आग्रह किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विद्यार्थियों के अलावा शहर की सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी में शामिल लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर
सच्ची श्रद्धांजलि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दीपावली, हरियाणा दिवस, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की शुभकामनाएं भी दी। 150वीं जयंती के अवसर के ऊपर मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, उसको बना करके सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं सभी प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा दिवस भी है, भैया दूज का पर्व भी है और गोवर्धन का भी महापर्व है, छठ मैया का। मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस के झूठ को नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी अब तरह तरह के आरोप लगा रही है। इसके अलावा उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा की 5 नवंबर को होने वाली बैठक पर कहा कि हमने पहले भी किसानों से आग्रह किया है कि वे पराली ना जलाएं। पराली जलाने से खेत में पैदावार भी कम होती है और वायु में प्रदूषण भी फैलता है। हम किसानों को लगातार समझा रहे हैं और हमारे किसान भाई समझ भी रहे हैं। वहीं डीएपी खाद की कमी के सवाल पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। चुनाव आयुक्त है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो फटकार कांग्रेस को लगाई है कि आपका हर रोज का काम हो गया, आप इधर से उधर घूमते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं फिर किसी को दोष नहीं देते। ये दोहरे चेहरे इनके हैं। सरकार ने लगातार किसानों के हित में मजबूत कदम उठाए, वो पराली ना जलाएं। पराली से हमारी पैदावार भी कम होती है, हमारी जो मृदा है उसको भी नुकसान पहुंचता है। केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में शिरकत की और उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने 500 से अधिक रियासतों को मिलाकर देश को मजबूत करने का काम किया। हमें उनके दिखाए मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो देश के पहले गृह मंत्री थे, जब देश आजाद हुआ तो ऐसा कहते हैं, हमको सबको ऐतिहासिक जानकारी है कि आजादी तो हमें 1947 में देश की जनता ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, बड़े बलिदान दिए। तो जब तक संविधान के रूप में सारे देश की रियासतें एक संविधान के अंतर्गत नहीं आएंगी तो एकता सुनिश्चित करना मुश्किल था। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 हमारी देशी रियासतें थी, उन सबके राजाओं महाराजाओं को इस बात के लिए तैयार करने का काम किया कि आप भारतीय संविधान के अंतर्गत आए। हमें जानकारी होगी 3 रियासतों को छोड़ करके सभी रियासतें मान गई कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आएंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आज दीपावली के दिन स्वच्छता के प्रति गंभीरता व सजगता से कार्य करने का संदेश लेकर गुरुग्राम फरीदाबाद रोड स्थित बंधवाड़ी कचरा प्रबंधन प्लांट का दौरा किया। उन्होंने प्लांट का निरीक्षण करने के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्वच्छ भारत मिशन के तहत कचरा प्रबंधन के कार्य में और अधिक तेजी लाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गुरुग्राम व फरीदाबाद दोनों शहरों की कचरे की समस्या का समाधान करने की दिशा में केंद्र व राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। आज देश भर में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली खुशियों और उमंग का त्यौहार है। ये पर्व अंधकार पर प्रकाश और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है और एक उज्जवल भविष्य के लिए आशा का संचार करता है। साथ ही उन्होंने लोगों से प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने की अपील की। उपराष्ट्रपति ने दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमें नीति परायणता और
समर्पण का संदेश देता है, जो हमें अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आइए हम आशा, ज्ञान और करुणा की भावना को अपनाएं, जो हमारे जीवन और समाज को समृद्ध करे। वहीं प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी को स्वस्थ, सानंद और समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना की। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ पहुंचकर जवानों के साथ दीपावली मनाई और उनके साथ दीपावली की खुशियां साझा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार की दिवाली बहुत खास है। अयोध्या में 500 वर्ष के बाद भगवान श्री राम विराजे हैं। आज रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। कई गुना बढ़ जाती है। और इस बार तो ये दीपावली भी बहुत खास है। अयोध्या में प्रभु राम 500 साल बाद फिर से अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। मैं आप सभी को और मां भारती की सेवा में तैनात देश के हर जवान को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अखंड, जीवंत और मजबूत भारत के उनके आदर्श और दृष्टिकोण हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक सिद्धांत रहेंगे। वहीं राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आइए हम शांति, भाईचारे और एकजुटता के मूल्यों को अपनाकर इस खुशी के अवसर को मनाएं। दिवाली का प्रकाश हमें समृद्ध और समावेशी भविष्य की ओर ले जाए और हमें समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर करनाल के महाराजा अग्रसेन चौक पर आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इंद्री के विधायक एवं चीफ व्हिप रामकुमार कश्यप, करनाल के विधायक जगमोहन आनंद, असंध के विधायक योगेंद्र राणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान हरविंद्र कल्याण ने कहा कि युवा पीढ़ी को सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों व आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत खास है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का राजनीतिक कौशल, देश के प्रति समर्पण व एकता का जो भाव था, उससे आज पूरे देशवासियों को सीख लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तब तक हमारा देश को एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र होना चाहिए। इसके लिए हम सभी को अपना योगदान देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा दिवस व हनुमान जयंती की बधाई दी। आज संकल्प कि वो जीवन में कड़ा परिश्रम करते हुए, अनुशासन में रहते हुए अपने जीवन में कार्य करें और हर कार्य इस भाव से करें जिससे हमारा देश मजबूत हो और साथ ही साथ हम अपने परिश्रम से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें, जो कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है, जिसके साथ आज पूरा राष्ट्र जुड़ा हुआ है कि 2047 तक हमारा देश पूर्ण से एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश नई ऊंचाइयों को छूते हुए एक वास्तव में विश्व गुरु बनने का काम करे और उसमें हम सभी का योगदान है। वहीं रन फॉर यूनिटी दौड़ में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों ने कहा कि हमें सरदार पटेल के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। मैं यहाँ पे दौड़ के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ये एक फिटनेस दौड़ है जो ना सबको बहुत ही ज्यादा लाभ देती है। एक रहना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी यही नारा दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। उनके इसी नारे को आज करते हुए आज यह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। इसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और लेना भी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। सभी युवाओं से मैं निवेदन करूंगा कि वो बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहे ऐसे कार्यक्रमों में। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने सोनीपत में लोगों के साथ दिवाली का पर्व मनाया। उन्होंने प्रदेशवासियों को दिवाली के महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा के लिए इस बार की विशेष दिवाली है।
उन्होंने लोगों से प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का आह्वान किया। बडौली ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदने की अपील की। साथ ही उन्होंने गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरु नानक जयंती व छठ पूजा की भी बधाई दी। मैं सभी देश और प्रदेश से निवासियों को इस दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की, विश्वकर्मा डे, गुरु नानक जयंती और छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और लोकल फॉर वोकल जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में जो बात कही है, सभी से निवेदन कि पोल्यूशन कम हो, इसलिए दीपोत्सव मनाएं, दीपक जलाएं, पर्यावरण को भी शुद्ध करें और घरेलू उत्पाद को खरीदें, लोकल फॉर वोकल को अपनाएं और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा 140 करोड़ लोगों के सभी के घरों में विशेष कृपा माँ लक्ष्मी की रहे। जेवर एयरपोर्ट के लिए जाने वाले ग्रीन हाईवे पर मोहना गांव में उतार चढ़ाव के कट की मांग को लेकर पिछले 13 महीनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों की बड़ी मांग सरकार ने पूरी की है। केंद्र सरकार से मोहना के पास हाईवे पर कट देने को मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर धरना स्थल पर पहुंचे, जहां किसानों और ग्रामीणों ने उन्हें मिठाई खिलाकर महीनों से चला आ रहा धरना समाप्त कर दिया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। गुरुग्राम और नोएडा की तर्ज पर फरीदाबाद आने वाले समय में विकास के नए आयाम छुएगा। उनकी मांग लंबे समय के धरने के बाद, क्योंकि चुनाव आ गया लोकसभा का, फिर विधानसभा का आ गया, तो दिवाली से पहले आदरणीय मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी और हमारे सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उन बातों को मानते हुए उसको मंजूरी दे दी है। तो मैं अपने तमाम इलाके की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, आदरणीय नायब सैनी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, जिनके सहयोग से मेरे इलाके को ये जेवर एयरपोर्ट के ग्रीन एक्सप्रेसवे पर मोहना में उतार चढ़ाव मिला है, मैं तमाम इलाके के लोगों की तरफ से अपने केंद्रीय नेतृत्व का, मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। अंबाला के रेलवे स्टेशन पर त्योहारों को देखते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ बढ़ने के कारण रेलवे ने अतिरिक्त यात्री स्थल बनाए हैं। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंबाला में यात्रियों ने रेलवे के द्वारा दिवाली व छठ पर्व के मौके पर किए गए इंतजामों पर खुशी जताते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था और अतिरिक्त सुविधाएं उनकी यात्रा को और सुविधाजनक बना रहे हैं। रात के समय में लोगों के ठहरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हिमाचल से आ रहा है, अभी जाएंगे झारखंड। और रेलवे काम अच्छा कर रहा, थोड़ा सा भीड़ है, भीड़ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे खैर व्यवस्था सही लगी है। हम आए थे बरनाला से यूपी के लिए, यहाँ पे रात में रुक गए, गाड़ी नहीं मिली तो यहाँ पे रात में रुक गए। शाहजहानपुर के लिए गाड़ी नहीं मिली, भीड़ बहुत थी इसलिए रुक गए थे। यहाँ पे अच्छा व्यवस्था है रहने के लिए, कोई धक्का मुक्की नहीं है, ठीक है। कोई यात्री आते हैं बाहर से तो यहाँ रात में रह के काम करके और जा सकते हैं ट्रेन पकड़ के। यात्री वर्ग के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है और पूरा इंक्वायरी से होगा गया है, पुलिस की जानकारी भी पूरा किया गया है। रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर कुलबीर सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर यात्री अपनी यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करे। इसी को लेकर हम लगातार गश्त भी कर रहे हैं और यात्रियों को जागरूक भी कर रहे हैं। यात्री स्थल बनाया गया है यहाँ पे उनकी सुरक्षा के लिए, रहने के लिए, ताकि अंदर प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना हो, उसके बचाव के लिए कोई घटना घटित ना हो। जो है इस हमारे उच्च अधिकारियों के जो है निर्देश के अनुसार जो है हम चलते हैं। हमें हेडक्वार्टर से आदेश है, हमारे मंडल कार्यालय से, तो उसी अनुरूप जो है कार्रवाई कर रहे हैं हम। भीड़ तो देखो छठ पूजा है, त्योहार है, भीड़ तो ऑटोमेटिक होती है, ये तो हर साल का रूटीन वर्क है जो है, तो उसी के लिए हमने एक्स्ट्रा पावर लगाई हुई है और
रस्से वस्से हमने जो है सब प्रबंध करे हुए। वहीं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला, जजपा नेता दुष्यंत चौटाला, आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भी प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने संदेश में कहा कि मैं सभी प्रदेशवासियों के मंगल भविष्य की कामना करता हूं। मेरी कामना है कि देश व प्रदेश ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। वहीं आपके प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने लोगों को दिवाली की बधाई देते हुए कहा कि मां लक्ष्मी हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सारे देशवासियों को, हरियाणा वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन सुख में हो, भाईचारा बना रहे, प्यार बना रहे और हमारा देश और प्रदेश दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों के लिए दीपावली मंगलमय हो। हम सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मां महालक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे। देश शिक्षित हो, देश स्वस्थ रहे। हिंदुस्तान दुनिया के बेहतरीन देशों में से, विकसित देशों में से एक देश बने। मैं दीपावली के इस मंगल पर्व पे ये कामना करता हूं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला व जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने सभी हरियाणा वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा कि ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि व शांति का संचार करे। लाखों दीपक आपके जीवन को अंतहीन समृद्धि, स्वास्थ्य और धन के साथ हमेशा के लिए रोशन करें। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज रोहतक में प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौड़ में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों तथा रेड क्रॉस के वॉलंटियर व आमजन ने भाग लिया। कृष्णलाल पंवार ने उपस्थित गण को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर कृष्णलाल पंवार ने कहा कि स्वतंत्र भारत को अखंड बनाने का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाकर राष्ट्रीय एकता की नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपने को साकार किया है। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष की जयंती पर हमें धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेना है। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। नमन करता है और उनकी यादगार के लिए 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और हरियाणा सरकार में माननीय मनोहर लाल मुख्यमंत्री, तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष उनकी जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन पूरे देश और प्रदेश में किया जाता है। वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश की सभी रियासतें जो अलग अलग भाषाओं में बटी हुई थी, पूरे देश को इकट्ठे कर एक भारत मां के झंडे के नीचे लाकर देश की एकता के प्रतीक लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की। समारोह में लोगों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली। इस अवसर पर पंचकूला महापौर कुलभूषण गोयल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा की महिला उपाध्यक्ष बंतो कटारिया सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि सरदार पटेल को राष्ट्र प्रेम, साहस और अदम्य नेतृत्व का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन संघर्षों और सिद्धांतों का उदाहरण है और भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। आज हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे और जनता की सेवा में अपना योगदान देंगे। इस अवसर पर सांसद ने सभी देशवासियों को दीपावली की भी शुभकामनाएं दी। एकजुट करने के लिए और एकता और विविधता होते हुए भी देश को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया रन फॉर यूनिटी। और आज इसमें हजारों बच्चों पूरे देश से, हर प्रांत में, हर ज़िले में इसको बहुत हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। सिर्फ फिजिकल फिटनेस और हेल्थ के लिए ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके अलावा जो यूनिटी की भावना है, एकता की भावना है, उसको प्रज्वलित करने के लिए उसका एक प्रतीक बन गया है। और मैं मानता हूँ कि
जो सरदार पटेल जी का देश के लिए कंट्रीब्यूशन है उसको उल्लेख करने का काम करता है ये कार्यक्रम, और ये शायद इससे पहले नहीं हो पाया था, और इस कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया है। हमारे जीवन के अंदर इस दिन का सबसे बड़ा महत्व होता है, और इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये दिवाली आपके लिए मंगलमय हो। यमुनानगर दशहरा ग्राउंड में भी रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा व यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समाज को एक करने का काम किया। ऐसे कार्यक्रम युवा पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं और उन्हें भी सरदार पटेल के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। अभी एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाते हैं, और उसी उद्देश्य से मनाते हैं जो उसने जिंदगी में किया। पूरे भारतवर्ष में ये मनाई जाती है। रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम सारे देश भर में मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को स्मरण करते हुए उन्होंने जो लौह पुरुष का परिचय दिया था और जो उनको सरदार की उपाधि मिली थी, वो आगे आने वाली पीढ़ी की जानकारी में रहे, इसलिए बालकों को, विद्यार्थियों को उसके लिए प्रेरित किया जाता है, और इस कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। देश का प्रत्येक नागरिक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से सारी रियासतें एक हुई, उसको स्मरण करते हुए उनका धन्यवाद करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। वहीं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों से पराली ना जलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पराली को खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए, क्योंकि वो खाद का काम करती है। इसके अलावा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। बहुत अच्छा मैनेजमेंट रखा। 1,08,82 मशीनों पे तो सब्सिडी है, और कुछ केस अब है इस पे दे रही हैं। हर साल पराली के केस कम हो रहे हैं, और हम किसानों के नाते से एक बात को अच्छी तरह समझते हैं, पराली जलाने के लिए नहीं, पराली तो खेत में खपाने के लिए है। जितने हम इसको खेत में खपा देंगे उससे खेत की ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा, और देश के अंदर पॉल्यूशन और पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलने का, और हवा साफ रहेगी। उधर जींद के अर्जुन स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन को विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान युवाओं के साथ दौड़ते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने शहरवासियों को एकता का संदेश दिया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये संकल्प लें कि वे देश के विकास में अपना योगदान करते हुए देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सरदार पटेल उच्च कोटि के राजनेता थे और प्रशासनिक व्यक्ति थे। उनका जीवन सदैव देश के हित और देश के लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए समर्पित रहा, ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सकें। उन्होंने आज़ादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोने का अतुलनीय कार्य भी किया। रन फॉर यूनिटी को लेकर पूरे भारत के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया, क्योंकि भाई पटेल साहब ने किस प्रकार से भारत को अखंड बनाने का, इससे आज हमारा भारत एक अखंड भारत के रूप में अपना कार्य कर रहा है। वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की एक सोच है कि विकसित भारत बनाना। जब देश एकजुट होगा तभी हमारा भारत विकसित भारत बनेगा, और वहीं पर आप ये कह सकते हैं कि इस स्वप्न को पूरा करने के लिए हम सब लोगों को एकत्रित रहना पड़ेगा, और आने वाला समय भारत का होगा पूरे विश्व में, क्योंकि आज हमारा भारत जहां पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है, आने वाले 5 सालों में 3रे नंबर पर होगा। वहीं रन फॉर यूनिटी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने भी कहा कि सभी को देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। स्टेडियम तक हुआ था, इसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था। ये टोटल 4 किलोमीटर थी। आज रन फॉर यूनिटी सभी बच्चे एक साथ मिलके सभी एक साथ दौड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। रनिंग के लिए जो लगाते हैं कि हमारे स्टेमिना वगैरह बिल्ड हो जाए, स्ट्रेंथ वगैरह बने,
आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी हुई थी हमारी। अर्जुन स्टेडियम से एकलव्य स्टेडियम तक हमने रेस लगाई, मैराथन थी और हमारे डिप्टी स्पीकर और कृष्णलाल मिड्डा जी ने हरी झंडी दिखाकर हमें रवाना किया। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।